हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर हाई स्कूल की जो इंग्लिश ग्रामर्स होती है उनका पहला चैप्टर सेंटेंसेस के बारे में। वैसे तो आप सबको पता है सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो भी विचार होते हैं ना, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, या हमारे ओपिनियंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको हम एक्सप्रेशन करते हैं बोलकर या लिखकर। हम उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द ना जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और उनका कोई कंप्लीट मतलब निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलती है, तो उन्हीं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है put together in a definite order that express a complete and meaningful sense। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे एग्जांपल है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का दिया हुआ है। देखो, प्लीज़ शट द डोर, है ना, द मूव्स अर्थ द सन अराउंड। तो स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं ये सेंटेंस नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ऑर्डर में नहीं है, ये ठीक से अरेंज नहीं किए गए हैं और ना ही इनका कोई मीनिंग निकलता है। तो अगर हम इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को अच्छे से अरेंज करें तो इसका क्या आएगा, प्लीज़ शट द डोर, द अर्थ मूव्स अराउंड राउंड द सन। ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है ना उसका अच्छे से मीनिंग निकले और एक डेफिनेट ऑर्डर में वो अरेंज किया गया हो। ओके, आई होप आपको ये सब इसका पता चला होगा। अब चलो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा है विच आई लाइक मोस्ट बिकॉज यू आर लेट। अब ये स्टूडेंट, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है ना ये भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, जस्ट ये एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड है ना। तो हम इन्हें सेंटेंस नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम देखें लिखा हुआ है कि 2 and 2 is 5, आई वॉज बोर्न 500 years ago, पर ये तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इनका कोई मीनिंग है ही नहीं, इनका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है कि 2 and 2 is 5 थोड़े ना होते हैं, 2 and 2 तो 4 होते हैं। तो इसलिए इनको भी हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो एंड में इसका यही निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट्स कि इस प्रकार के सेंटेंसेस फॉर्मेशन जो हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हैं में हैं या डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट इससे कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस का एक्सप्रेशन होना भी आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो रिगार्डिंग सेंटेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स ये सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस क्या होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। मतलब हमने बस ये एंड में सीखा कि जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है वो ना ग्रुप्स ऑफ वर्ड के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग भी उसका निकलना चाहिए, सेंस निकलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।